और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। देश दिन भर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कृतिका। सीधे रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। दिल्ली से तेजस्वी यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव से इस वक्त पूछताछ हो रही है। सीबीआई दफ्तर में तेजस्वी यादव से यह पूछताछ लगातार जारी है। तो सीबीआई दफ्तर में इस वक्त मौजूद है तेजस्वी यादव, जहां उनसे सीबीआई पूछताछ कर रही है। लैंड फॉर जॉब स्कैम जो पूरा सामने आया था, उस मामले पर अब सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है तेजस्वी यादव से। तो ऐसे में तेजस्वी यादव की मुश्किलें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही। देखना होगा कि आखिर कौन कौन से सवाल सीबीआई की तरफ से पूछे जाते हैं और साथ ही तेजस्वी क्या कुछ उनके जवाब देते हैं, और ये जो पूछताछ है वो कितनी देर तक चलेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीबीआई दफ्तर में मौजूद है इस वक्त तेजस्वी यादव और उनकी मुश्किलें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही। लैंड फॉर जॉब मामले में ये पूछताछ जारी है। लैंड फॉर जॉब स्कैम जो पूरा सामने आया था, उस पर ये पूछताछ इस वक्त की जा रही है। सीबीआई दफ्तर में मौजूद हैं तेजस्वी यादव। मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है फिलहाल। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में ये पूछताछ सीबीआई की तरफ से की जा रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तेजस्वी यादव से जो पूछताछ है वो लगातार जारी है। हालांकि इससे पहले भी सीबीआई ने उन्हें नोटिस दिया था, आने के लिए कहा था, लेकिन तब इन्होंने अपनी वाइफ की तबीयत का कुछ बहाना बता करके तब वो नहीं गए थे। उसका रीज़न दिया गया था। लेकिन आज सीबीआई ने उन्हें दोबारा बुलाया और आज सीबीआई के दफ्तर पहुंचे हैं तेजस्वी यादव। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में ये पूछताछ लगातार जारी है तेजस्वी यादव से। सीबीआई दफ्तर में मौजूद है तेजस्वी यादव, जहां सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है। हालांकि ये पूछताछ और कितनी देर होगी, इसके बारे में अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे दिल्ली से। तेजस्वी यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में ये पूछताछ लगातार जारी है। तेजस्वी यादव इस वक्त सीबीआई दफ्तर में मौजूद हैं, जहां उनसे पूछताछ हो रही है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट, कितने बजे से पूछताछ चल रही है तेजस्वी यादव से? देखिए, करीब आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया जब तेजस्वी यादव, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, वो सीबीआई दफ्तर पहुंचे हुए हैं। और निश्चित रूप से सोर्सेस यही बताते हैं कि कई जो सवाल हैं सीबीआई को, वो कहीं ना कहीं लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई को पूछने हैं तेजस्वी यादव से। क्योंकि पिछली बार जब समन भेजा गया था, जब पूछताछ के लिए तेजस्वी यादव को बुलाया गया था, तो उन्होंने अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए वो इसमें शामिल नहीं हुए थे। उन्होंने कहा था कि हमारे परिवार वालों से लंबी लंबी पूछताछ हो रही है और कहीं ना कहीं मानसिक रूप से मेरी पत्नी ठीक नहीं है, उनकी तबीयत भी खराब है। क्योंकि आमतौर पर जब भी किसी परिवार के सदस्य से किसी तरीके की जो जांच एजेंसियां पूछताछ करती है, तो एक अलग सा माहौल घर में बन जाता है। तो उसका हवाला देते हुए कहीं ना कहीं उस समय शामिल नहीं हुए थे, जांच में सहयोग कहीं ना कहीं नहीं किया था। आज की अगर हम बात करें तो आज सीबीआई दफ्तर तेजस्वी यादव पहुंचे हुए हैं। उनसे सवालों की जो लंबी फहरिस्त है सीबीआई के पास, वो कहीं ना कहीं चल रही है, पूछताछ चल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप देखिए, एक तरफ सीबीआई दफ्तर तेजस्वी यादव पहुंचे हैं, दूसरी तरफ ईडी दफ्तर जो है उनकी बहन मीसा भारती पहुंची है। यानी कि दोनों से ही पूछताछ की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से कई लोगों को आरोपी बनाया गया, खासतौर पर लैंड फॉर जॉब मामले में, यह भी कहा गया कि जमीन के बदले नौकरी दी गई। ये भी कहा गया कि जिन लोगों को नौकरी दी गई उनके घर के किसी परिवार के सदस्य से या खुद उनकी जो रजिस्ट्री है प्लॉट की वो कराई गई, कम दामों में कराई गई। तमाम तरीके के जो आरोप महज है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के परिवार पर, यानी कि लालू प्रसाद यादव वगैरह सब पे लगाए गए। इसके अलावा आपने देखा कि पिछली बार जब सीबीआई पहुंची थी तो सीबीआई ने राबड़ी देवी से पूछताछ किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लालू प्रसाद यादव के जो सबसे करीबी माने जाते हैं अबू दुजाना, उनके कार्यालय पर टीम पहुंची थी और जांच पड़ताल की गई थी, पूछताछ की गई थी। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो
कम होने का नाम नहीं ले रही है। इससे पहले आप देखिए, जब राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई तो हालांकि लालू प्रसाद यादव को उस दौरान राहत मिल गई थी और इसको लेकर तमाम जो कार्यकर्ता थे उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर भी जश्न मनाया था। आप देखिए, पुराना मामला है लेकिन कड़ी दर कड़ी इस पूरे मामले में सुनवाई हो रही है, जांच हो रही है और सीबीआई की बात करें या ईडी की बात करें, दोनों ही इस मामले में जांच कर रही है। और जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है, कई सवाल है जिस तरीके से अगर हम बात करें तत्कालीन जब रेल मंत्री रहे लालू प्रसाद यादव, उस दौरान के ये आरोप लगाए गए और मामला कोर्ट में पहुंचा। उसके बाद अगर हम बात करें लंबी पूछताछ चली, कई लोगों से इस दौरान पूछताछ हुई, कई कागजात खंगाले गए और सोर्सेज यही बताते हैं कि सीबीआई या ईडी दोनों के पास जब पुख्ता आधार होता है तभी इस तरीके की कार्रवाई की जाती है। हालांकि आज भी जब पूछताछ होगी तो निश्चित रूप से कई महत्वपूर्ण विषयों पर सवाल पूछे जाएंगे कि क्या तेजस्वी यादव की क्या कुछ भूमिका रही है या नहीं रही है। अगर नहीं भी रही है तो तेजस्वी यादव इस पूरे मामले में क्या कुछ उनकी कितनी जानकारी उनके पास है, इन सब सवालों के जवाब जो है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को देने होंगे। हालांकि अब जब सीबीआई पूछताछ कर रही है तो निश्चित रूप से कई अलग अलग बिंदुओं पर तेजस्वी यादव से पूछताछ होगी। अब देखना होगा कि जी ठीक है। चलिए पीयूष, आपके पास वापस आएंगे और इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर का सीधे रुख कर लेते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज करीब 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज दोपहर 1 बजे कांग्रेस मुख्यालय पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। राहुल गांधी अपनी बातें रखते हुए आज मीडिया के आगे नजर आएंगे। दरअसल आपको बता दें कि कल उनकी सदस्यता रद्द की गई थी। संसद से उनकी सदस्यता रद्द होने के बाद में राहुल गांधी की ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी खास होने वाली है। कई अपनी पूरी बातें कहीं ना कहीं राहुल गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इससे पहले अगर देखा जाए तो जब उन्होंने विदेश की धरती पर भारत के अपमान की जो बातें कही थी वो भी पूरे मामले पे अभी तक उनकी तरफ से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई। उनका सीधे तौर पर कहना था कि ये आरोप उन पर संसद में लगे हैं तो संसद में ही अपनी बात रखेंगे। लेकिन अब अगर देखा जाए तो उनकी संसद से सदस्यता ही रद्द कर दी गई है। हालांकि ये मामला 2019 का था। तो कांग्रेस कार्यालय पर भारी संख्या में इस वक्त कांग्रेसी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी राहुल गांधी की तरफ से। और वहीं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां जुटे हैं वो लोग लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, का कुछ ताजा अपडेट है, क्योंकि खुद आप वहां पर मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि एक बार वहां की तस्वीरें दिखाएं आप। जी बिल्कुल, आपको तस्वीरें दिखा दें किस तरीके से यहाँ पे नारेबाजी हो रही है और राहुल गांधी के पक्ष में यहाँ पे नारेबाजी हो रही है। श्रीनिवास से हम बात कर लेते हैं, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं? क्योंकि जिस तरीके से लगातार बीजेपी अभी भी हमलावर नजर आ रहा है। कानून लड़ाई लड़ेंगे, सड़क पे पॉलिटिकली सड़क पे लड़ाई लड़ेंगे, जवाब सड़क पे देंगे। सड़क पे आप लोग जवाब देंगे, लेकिन बीजेपी भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन करने के मूड में। बीजेपी क्यों करेगा? डिस्क्वालीफाई, लोकतंत्र को डिस्क्वालीफाई किया है, किस मुंह से करेगा? हाँ, आप चोर किसको कह रहे हैं? मेहुल चोकसी चोर है तो तभी तो भागा है। नीरव मोदी भागा है, चोर है। उस पे क्या है? चोर को बचाएगा तुम लोग? बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी वही है, चोर को बचाना है, बचाओ। अडानी का मदद किया ना किया, साथ में लेके गया, हाँ और ना बताने में तुमको इतना दिक्कत हो गया। अडानी का नाम आते तुम लोग टेंशन हो गया, राहुल जी नाम आते कांपने लगे। लेकिन कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या होगी श्रीनिवास? वो सड़क पे जवाब देंगे, लोकतंत्र बचाने तक जवाब आप देखते रहे ना। लगातार बीजेपी के नेताओं के ये बयान आ रहे हैं कि स्वस्थ राजनीति में किसी जाति को लेकर किस तरीके से टिप्पणी राहुल गांधी ने। नीरव मोदी ओबीसी है क्या? मेहुल चोकसी ओबीसी है क्या? कहां से कहां जुड़ा रहे लोग, बताओ। इंतजार आप भी कर रहे हैं कि राहुल गांधी क्या हम लड़ाई लड़के जवाब देने का काम करेंगे। हम बोलते हैं काम पे विश्वास रखते हैं। हाँ, लेकिन पीयूष देखिए जो किस तरीके से पीयूष जो फैसला सुनाया गया है वो न्यायालय की तरफ से सुनाया गया है और कानून का जो प्रावधान है वो यही कहता है कि अगर किसी भी सांसद या किसी भी विधायक को अगर 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उसकी जो मान्यता है, जो उसकी सदस्यता है वो रद्द की जाती है। तो इसमें सड़क पर उतरने वाली आखिर कौन सी बात है? मैं चाहूंगी आप ये सवाल जो वहां पर लोग मौजूद हैं उनसे पूछें एक बार।
संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जी संघर्ष करो। क्या कुछ आप लोगों की मांग है? आप देखिए किस तरह से आज नरेंद्र मोदी ने अपना हिटलरशाही रूप दिखाया है, किस बिहार पे उन्होंने राहुल जी की सदस्यता रद्द करने का कार्य किया। खुद प्रधानमंत्री होते उनकी भाषा को बीजेपी कानून का हवाला दे रही है कि अगर 2 साल की सजा हो जाती है तो सदस्यता रद्द कर दी जाती है। आप लोग कानून का बीजेपी के इस बयान से सहमत हैं? मैं इस बयान को बिल्कुल गलत मानती हूँ। अगर बीजेपी कानून का वो मानती है तो नरेंद्र मोदी जी ने जब हमारी नेता सोनिया गांधी जी को बोला था कांग्रेस की विधवा, क्या वो अपशब्द नहीं थे? क्या वो एक प्रधानमंत्री की मर्यादा थी? तब कानून कहाँ गया था आप बताएं? तब क्या इन लोगों ने चूड़ियां पहन के सो रहे थे? ये स्मृति ईरानी ने कितने कितने आरोप लगाए राहुल जी के ऊपर, तब कानून नहीं था? तब उनकी सदस्यता क्यों रद्द नहीं की गई? जो इनके साथ जितने भी इनके एमपी हैं सब, आप अमित शाह को देख लीजिए, वो तो तड़ी पार था ना, उसको कैसे इन्होंने एमपी की वो दे रखी है? उसकी सदस्यता क्यों रद्द नहीं किया इन्होंने? ये केवल और केवल मोदी की हिटलरशाही चल रही है, ये पूरा देश देख रहा है। ना राहुल जी कभी डरे थे ना डरेंगे, और हम सावरकर नहीं है जो माफी मांगेंगे, हम गांधी हैं, गांधी। हम इनका सामना डट के करेंगे, जैसे अंग्रेजों से किया था ऐसी भाजपा को लताड़ के बाहर भगाने का काम करेंगे हमारे नेता राहुल गांधी। आपकी क्या कुछ मांगे हैं? बीजेपी के नेताओं की तादाद भरी हुई है, संसद में आतंकी भरे हुए हैं, उन पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। यहाँ तक कि 50 करोड़ की गुड़िया कहने वाले आज भी संसद में हैं। यहाँ तक गलत बयान नहीं दे रहे हैं कि संसद में आतंकी भरे हुए? आतंकी भरे हुए हैं। आप देखिए साध्वी प्रज्ञा को देखिए, क्या बम ब्लास्ट में उनके हाथ नहीं है? अब पीयूष ऐसे आतंकी लोग भरे इनकी हुए हैं, जानकारी उन पे थोड़ा सा कानूनी अधूरी है, कार्रवाई उसको नहीं जानकारी हुई। को जो ठीक बीजेपी कर की दिया जाए, वॉशिंग दुरुस्त मशीन कर दिया में जाए। जाता, प्रज्ञा ठाकुर को देख लीजिए। हाँ, प्रज्ञा ठाकुर को बरी कर दिया गया है। ऐसे हैं जो समय प्रज्ञा पे ठाकुर को आपके निर्दोष अनुराग ठाकुर है, जी देखते प्रज्ञा रहते हैं। कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है। नागरिकों को गद्दार कह के उन पे गोली मारने की बात करते हैं। आप देखिए इतने हिंसक प्रवृत्ति के लोग तो संसद में बैठे हुए हैं, क्यों उनकी रक्षा सरकार कर रही है? क्यों उन पे कुछ कई सरकार मामलों में चाहे प्रज्ञा ठाकुर की बात करें, इन लोगों को बरी भी किया गया है। ऐसे में आप इस तरीके के अगर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस बिहाफ पे कर रहे हैं? समय समय पे क्या क्या नहीं कहते राहुल जी को? क्या क्या इस देश के सच की आवाज उठाने वाले लोगों को किन किन की उपाधि नहीं देते? क्या आज तक कोर्ट ने इन पे कोई केस दर्ज हुआ है? क्या कानूनी कार्रवाई हुई है? क्या मोदी सरकार ने इनको संसद से बाहर का रास्ता दिखाया है? ये सवाल उनके ऊपर है। जो देश की सच की आवाज़ उठाते हैं उन पर सरकार, एक अकेले व्यक्ति पर पूरा मीडिया तंत्र, पूरी सरकार, पूरा उनका मंत्रिमंडल, पूरा राहुल जी को बाहर करने के लिए, उससे दबाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे षड्यंत्र कर रहा है। आखिर ये देश देख रहा है कि कैसे पीएम केयर्स का फंड कहाँ गायब हो गया, कैसे 2 नंबर से जी बिल्कुल। और राहुल गांधी, आप देखिए तस्वीरों में राहुल गांधी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। इनके साथ प्रियंका गांधी को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और यहाँ पे आप देखिए राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में पहुंच चुके हैं। उनके साथ प्रियंका गांधी भी आपको नजर आएंगे। और यहाँ पे तमाम जो यूथ कांग्रेस के जो नेता हैं वो यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी हो रहे हैं। और यहाँ पे आप तस्वीरों में देखिए राहुल गांधी यहाँ पे कांग्रेस पार्टी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और यहाँ पे प्रियंका गांधी भी आपको नजर आ रही हैं। और प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी और उनके तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे। कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में राहुल गांधी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। आप सीधे तस्वीरों में देखिए कांग्रेस पार्टी मुख्यालय से ये तस्वीरें। और यहाँ पे आप देखिए जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है वहां पे राहुल गांधी जा रहे हैं। यानी कि थोड़ी देर में अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू हो जाएगी उनके साथ। अब देखिए तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। और कांग्रेस पार्टी मुख्यालय राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से कल कार्रवाई हुई है लोकसभा की अगर हम बात करें उसको लेकर कहीं ना कहीं राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दे सकते हैं। अपनी जो बातें हैं वो कह सकते हैं कि आखिर राहुल गांधी इस मामले में क्या कुछ सोचते हैं, किस तरीके से खासतौर पे केंद्र सरकार को, खासतौर पे बीजेपी को क्या कुछ जवाब देते हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी कल से ही हमलावर है। आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में, एक बार और तस्वीरें दिखा देगी, हजारों की संख्या में यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में पहुंचे हुए हैं। खासतौर पे यूथ कांग्रेस की बात करें और भी तमाम वरिष्ठ जो नेता हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल, लगातार हम ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि कानून के दायरे में रहकर ही उनकी जो सदस्यता रद्द की गई है, भारतीय जनता पार्टी लगातार उसका हवाला दे रही है कि कानून से भी बड़े तो राहुल गांधी नहीं हुए हैं क्या, जिसकी वजह से कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं। सवाल अभी भी वही है।
और साथ ही राहुल गांधी जो लगातार ये कहते रहे कि उन्हें संसद में नहीं बोलने दिया जा रहा, लेकिन अब तो उनकी सदस्यता भी रद्द हो गई है। तो इसके बाद में अब राहुल गांधी आज क्या कुछ कहते हुए नजर आए, क्योंकि इससे पहले अगर देखा जाए तो विदेश की धरती पर जाकर के जो उन्होंने बातें कही थी वो वाला मामला भी अभी शांत नहीं हुआ है, और उससे पहले अब ये सदस्यता रद्द करने वाला मामला एक और सामने आ गया। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर बहुत सारी बातें आज राहुल गांधी कहेंगे। क्या लगता है कि किन किन मुद्दों को राहुल गांधी आज रख सकते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान? पीयूष। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी की अगर हम बात करें या कांग्रेस पार्टी की बात करें, राहुल गांधी को लेकर अभी कांग्रेस पार्टी या तमाम विपक्षी जो दल हैं वो लगातार अभी प्रदर्शन कर रहे थे उस मामले में, जिस मामले में राहुल गांधी ने विदेशों में जाकर बयान दिया था। उसके बाद केंद्र सरकार चाहती थी कि राहुल गांधी सदन में इस मामले को लेकर जवाब दे, खासतौर पर केंद्र सरकार की ओर से या बीजेपी की ओर से यह कहा जा रहा था कि राहुल गांधी माफी मांगे। आप कल देखिए, संसद भवन से लेकर विजय चौक तक एक मार्च निकाला जाता है और तमाम विपक्षी दल जो है वो उसमें शामिल होते हैं, और इस मार्च के बाद सीधे लोकसभा से एक खबर आती है कि राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो रद्द कर दी गई है। सबसे बड़ी बात है कि सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी के आवास पर सोनिया गांधी की बात करें या प्रियंका गांधी की बात करें, वो पहुंचती है। इसके बाद एक शाम 5 बजे के आसपास एक बड़ी बैठक की जाती है, रणनीति बनाई जाती है, तमाम तरीके की बातें कही जाती है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जब 2013 के आसपास सुनवाई हो रही थी लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी सदस्य, चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, अगर 2 साल से ज्यादा उसे सजा मिलती है या वो दोषी पाया जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जा सकती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट का हवाला 1951 का भी दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि आज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है और सीधे तौर पे 1951 के इस एक्ट को कहीं ना कहीं चुनौती दी गई है और इसमें इसको सीधे तौर पे चुनौती दी गई है और तमाम तरीके के बदलाव की बात कही गई है। तो आप देखिए, कानूनी पहलुओं पर भी कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ना चाहती है और जिस तरीके से सदस्यता रद्द हुई है इसको कहीं ना कहीं भुनाने का भी प्रयास कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जाएगा। और निश्चित रूप से राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक अपनी मजबूत जो पकड़ कहें या यूं कहें कि राजनीति में जिस तरीके से राहुल गांधी ने सक्रिय नजर आ रहे थे पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, भारत जोड़ो यात्रा की अगर आप बात करिए, देखिए किस तरीके से राहुल गांधी अलग अलग राज्यों में गए, अलग अलग शहरों में गए और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक संदेश देने की कोशिश की गई, कांग्रेस पार्टी को जीवंत। जी पीयूष, हम चाहेंगे कि एक बार और वहां पर जो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त इकट्ठा हुए हैं, आप एक बार फिर से उनसे बातचीत कीजिए कि आखिर सड़क पर आने की वजह क्या है। क्या वो कोर्ट की तरफ से जो फैसला दिया गया है उसको नहीं मानते? और अगर कोर्ट की लड़ाई है तो कोर्ट में लड़ा जाए ना, उसे सड़क पर उतारने की क्या आवश्यकता है? कांग्रेस पार्टी हमेशा से कोर्ट और कानून का सम्मान करने की बात करती है। ऐसे में अगर कोर्ट की ओर से ये फैसला दिया गया या लोकसभा की ओर से जो नियम के तहत ये फैसला लिया गया, आपको क्या लगता है कि सड़क पे आने की जरूरत अभी भी पड़ रही है? देखिए, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम गांधीवादी लोग हैं, हम कभी भी संविधान के खिलाफ जाने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, एक प्रधानमंत्री होते हुए नरेंद्र मोदी जी ने सोनिया जी के बारे में क्या बोला था, कांग्रेस की विधवा, क्या वो मर्यादा भाषा थी? और राहुल जी ने ऐसा क्या बोला कि जो उनको 2 साल की सजा दी गई, उनकी सदस्यता रद्द करने का काम किया? उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने ये कहा था कि जितने भी इस देश को छोड़ के भाग रहे हैं वो सब मोदी ही क्यों हैं, चाहे नीरव मोदी हो चाहे कोई भी हो। उन्होंने कोई अपशब्द नहीं लिया। आज तक आप मेरे नेता, चाहे सोनिया गांधी हो चाहे राजीव गांधी, तो क्या मोदी कम्युनिटी को लेकर के वो बात नहीं की गई? नेता का क्या पूरे मोदी कम्युनिटी को लेकर के वो बयान नहीं दिया गया? मानहानि का जो केस हुआ है, क्या उसे वो नहीं मानती है कि किसी भी जाति या किसी भी वर्ग को इस तरीके से चोर कह देना उचित है? देखिए, हमने हर वर्ग का, हर जाति का सम्मान किया है। कांग्रेस देश में एक ऐसी पार्टी है जो हर समाज का सम्मान करती है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे जी ने जो बयान दिया उस पर कहीं ना कहीं माफी मांग लेनी चाहिए थी। नहीं, राहुल जी ने ऐसा कुछ गलत बयान ही नहीं दिया है जो उनको माफी मांगनी पड़ेगी। और वो सावरकर नहीं है जो झुकेंगे, अगर वो कुछ गलत कहेंगे तो वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन जब हमने कुछ गलत कहा ही नहीं तो माफी किस चीज के लिए? नरेंद्र मोदी की ईगो को हर्ट हुआ है, इसीलिए उनकी सदस्यता खत्म करने का उसने काम किया। उसको लगा कि जैसे वो और विपक्ष के नेताओं को दबाने का, डराने का काम करता है, ऐसे हमारे नेता राहुल गांधी को डराने का काम नहीं। तो इससे पहले सोनिया गांधी की तरफ से पीयूष, देखिए इस तरीके के बयान दिए गए। मौत का सौदागर कहा गया था प्रधानमंत्री को, मौत का सौदागर कहा, चौकीदार चोर है का बयान दिया गया। हालांकि उसको लेकर के 2019 में कोर्ट में जाकर के माफी भी मांगनी पड़ी थी। बोलेगा रंगा बिल्ला की सरकार के खिलाफ जो आवाज उठाएगा उसको दबाने का काम करेंगे। उन्होंने एक संदेश देना चाहे कि 2024 का सरकार जो चुनाव लड़ेगी वो इसी तरह डरा धमका के लड़ेगी।
बिल्कुल, और आपको तस्वीरों में दिखाया कि देखिए किस तरीके से कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में जो भारत का तिरंगा झंडा है उसको लहराया जा रहा है। और यहाँ पे अक्सर जब भी कांग्रेस पार्टी इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है या इस तरीके के प्रदर्शन किया जाता है तो इसी तरीके के कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में आपको भीड़ नजर आती है। और इसी तरीके से हालांकि अभी थोड़ी देर का वक्त बचा है जब राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी संभवतः शुरू हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके से आपको यहाँ पे कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में अगर हम भीड़ दिखा दें तो यहाँ पे तमाम जो अलग अलग कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। हम बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं? राहुल गांधी जी के साथ जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये जो सरकार के इशारे पे किया गया है, पार्लियामेंट के पास वो अधिकार ही नहीं है जो राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई करे। सत्य समय होता है, सत्य कभी पराजित नहीं होता, सत्य कभी हारता नहीं। राहुल गांधी और मजबूती के साथ आगे निखर के आएंगे और कांग्रेस पार्टी आने वाले 2024 के लोकसभा में एक मजबूत पार्टी के रूप में उभरने जा रही है। लेकिन पीयूष, अब ये देखिए, ये तो कानून के तहत ही हुआ है ना कि अगर 2 साल की सजा है तो उनकी सदस्यता तो रद्द होना ही है। 2 साल या इससे ज्यादा की अगर सजा होती है तो सदस्यता रद्द होगी ही आएगी और इस फैसले पर पुनः विचार होगा। क्या राहुल गांधी कानून से ऊपर उठ गए हैं क्या? आज का सम्मान करते हैं आप? कोर्ट ने किस हालत में दिया इसमें फैसले को मैंने पढ़ा नहीं है। उन्हें सूरत की शायद किसी या गुजरात की किसी कोर्ट ने दिया है। ये सब हमारे ऊपर जो आईसीसी के बड़े सीनियर लीगल सेल है वो इसके ऊपर देख रहे हैं और मंथन कर रहे हैं। दे विल टेक नेसेसरी एक्शन। हमारे एक बहुत बड़े लीगल वकीलों की टीम है। बिल्कुल, तो साफ तौर पे एक तरफ कोर्ट का सम्मान करने की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं कोर्ट के फैसले के बाद या यूं कहें कि लोकसभा ने जो फैसला लिया है उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रदर्शन करने की भी कोशिश की जा रही है, सड़क पर उतरने की बात कही जा रही है। थोड़ी देर में राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो संभवतः राहुल गांधी भी बीजेपी पर या केंद्र सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आएंगे या जो बातें उनको कहनी है खासतौर पे इस सदस्यता रद्द हो जाने के बाद वो कहते हुए नजर आएंगे। चूंकि उनकी बहन प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद है, संभवतः वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगी और वो भी अपनी बात को रखती हुई नजर आएंगी। थोड़ी देर का वक्त बचा है, इंतजार करना होगा कि राहुल गांधी क्या कुछ इस पूरे प्रकरण पर कहते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, लेकिन बीजेपी भी कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं पर आरोप लगा रही है। कांग्रेस पार्टी ने भी कई बार ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का जो प्रयोग है वो प्रधानमंत्री के लिए किया है। तो निश्चित रूप से दोनों तरफ से जो बयानबाजी है वो की जा रही है, लेकिन अब देखना होगा क्योंकि राहुल गांधी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। ठीक है, चलिए पीयूष, आप लगातार वहां बने रहिए और पल पल के अपडेट्स हम तक लगातार पहुंचाते रहिएगा कांग्रेस मुख्यालय पे जो भी चीजें आप देख पा रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार के भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में नशा मुक्त बिहार बनाने को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक की गई, जिसमें भागलपुर जिले के सभी थानाध्यक्ष, डीएसपी, एसडीओ, बीडीओ सहित स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी और जिले के अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान वर्जित है, बावजूद इसके लोग सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करते हैं। वहीं पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई होगी, जबकि बिहार में बहुत पहले ही ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि किसी भी तरह के निकोटीन युक्त सामग्री जैसे गुटखा, सिगरेट, पान मसाला खरीद बिक्री नहीं कर सकते। फिर भी लोग हर जगह दुकानों में खरीद बिक्री धड़ल्ले से कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी एवं जिले के अन्य संबंधित पदाधिकारी सब लोग उपस्थित थे। तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग अलाउड नहीं है और बिहार ने बहुत पहले नोटिफिकेशन जारी करके रखा है कि किसी भी तरह का गुटखा, पान मसाला जिसमें निकोटीन की मात्रा हो वो प्रतिबंधित है। तो ये नोटिफिकेशन को फिर से रिट्रेट किया गया है इसी मार्च के महीने में, ये फिर से इस अधिसूचना को जारी किया गया है और अगर इसका वायलेशन होता है तो निश्चित रूप से फिर हम लोग कठोर कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित कराएंगे। पहले तो जागरूकता वगैरह का कुछ जो कार्यक्रम है, जैसे आज जो कार्यशाला हुई है, ये भी मीडिया के माध्यम से या लोगों को अन्य चैनलों से भी जो है पता चलेगा। तो अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उस पर नजर हमारी लगातार बनी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। बने रहिए हमारे साथ।